दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी सी जानकारी आपको मिलेगी कि हमें जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, कब तक सहारा बनोगे। दोस्तों एक कहावत है कि लाल एक पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तू खोडसे वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरेत। बच्चों का 5 वर्ष की उम्र तक खूब अच्छी तरीके से लालन पालन होना चाहिए और 5 से लेकर के 10 यानी 15 साल तक अच्छे उनको अनुशासन में रखना है। जैसे ही बच्चा हमारा 16 साल का हो जाए, बच्चे के साथ चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। यह चाणक्य नीति में कहा गया है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी कि हम लोग कब तक सहारा बनेंगे। दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। इस वीडियो के अंतिम में मैं 10 बात आपको ऐसा बताऊंगा जो बहुत ही जानकारी वाला है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है, हमारे जीवन से संबंधित है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। पहली जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बंदर को देखा होगा। बंदर जब बच्चे छोटा होता है तो उसको अपने पैर पेट में चिपका करके और दौड़ता है, उसे वो सिखाता है कैसे हमें चलना है, क्या करना है, जीवन में कितनी कितनी कठिनाइयाँ आएंगी, कितनी तकलीफें आएंगी, इसलिए उनको कैसे पार पाना है। दूसरा मैं बता रहा हूँ, आपने बिल्ली देखा होगा। बिल्ली का बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो बिल्ली उसके गर्दन को पकड़ करके और साथ घर घुमाती है कि हमें अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ आएंगी, जो चुनौतियाँ आएंगी, उनसे हमें कैसे पार पाना है। आपने बिच्छू देखा होगा। बिच्छू के बच्चे जब जन्म होते हैं इतने छोटे छोटे होते हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, अपनी माँ की पीठ पर ही रहते हैं। इसलिए भोजन का जब उन्हें भूख लगती है तो माँ की पीठ को ही धीरे धीरे कुरेद कुरेद करके वो खाना शुरू कर देते हैं। और जब बिच्छू के बच्चे बड़े होने लगते हैं तो बिच्छू की माँ मर जाती है। क्यों मर जाती है? क्योंकि उसकी पीठ के सारे खा जाते हैं बिच्छू के बच्चे। इस प्रकार से आपने सांप को देखा होगा, शेर को देखा होगा, मगरमच्छ को देखा होगा। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल रही है कि हमें बच्चों के साथ क्या करना है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे हमारे पढ़ते हैं, विद्यालय जाते हैं, अगर हम उनको ध्यान न दें, थोड़ा सा ध्यान न दें, यदि हम एक व्यवसायी है, नौकरी पेशा आदमी है, हमारे पास समय बहुत कम मिलता है, बच्चों के साथ हम ध्यान नहीं दे पाते। जो लोग अभी फोर्स में नौकरी कर रहे हैं, बाहर में नौकरी कर रहे हैं, मिलिट्री के जवान हैं, उनके पास समय नहीं होता है। बच्चे उनके बाहर धीरे धीरे करके बच्चे जब बड़े होते हैं, सबसे पहला हमें क्या काम करना है कि बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान देना है। यदि हमने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। क्योंकि जितना हम लोगों को था, हम लोग तो अपने जगह पर आ गए, जो हम लोगों को पढ़ना था, जो करना था हम लोग ने कर लिया। लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो हमारे आने वाले संतान हैं, उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। इससे हमको पार कैसे पाना है, इससे निजात कैसे पाना है, सबसे पहला काम यही है कि हमें शिक्षा पर ध्यान देना है। अगर हमने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, उनको अनुशासन नहीं सिखाया, सदाचार का पाठ नहीं सिखाया, जीवन में बहुत बड़ी समस्या आएगी, बहुत बड़ी चुनौती आएगी। यदि हम नौकरी, व्यापार कुछ भी करते हों, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेकिन अगर हमने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, बहुत बड़ी समस्या आने वाली समय में, आगे आने वाले समय में आने वाला है। इसलिए अगर हम पैसे से अपना बहुत बड़ा मकान बनवा लेते हैं, पैसे से हम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खड़ा कर लेते हैं, बहुत बड़ा हम जो है बिजनेस अपना खड़ा कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को यदि हम शिक्षित नहीं कर पाए, पढ़ा नहीं पाए, जानकारी नहीं दे पाए, कितनी बड़ी दिक्कत आने वाली समय में होगी, कितनी समस्या उनके सामने होगी। इसलिए बच्चे हमारे बिगड़े ना, व्यसन न करें, नशा न करें, चाल चलन उनका कैसा हो, पान गुटखा बिल्कुल न खाएं, शराब झगड़ा लड़ाई से दूर रहें। तो इसके लिए हमें शुरू से ही, बचपन से ही उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई पर, उनके रहन सहन पर, उनके चाल चलन पर, कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ मिलते हैं। इसलिए इस पर बहुत ही ज़रूरी है, उनका चरित्र कैसा है, माहौल कैसा है, किस माहौल में वो चल रहे हैं। माहौल की अगर जानकारी नहीं है, उनके साथी कैसे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा असर वही पड़ता है कि उनके साथी है, वो साथी उनके सकारात्मक है, नेगेटिव है, क्या उनको शिक्षा देते हैं, दिन भर बच्चा कहाँ रहता है, क्या करता है। इसलिए माता की जिम्मेदारी, चिच्चू की माता एक प्रारंभिक शिक्षक है। जन्म से लेकर के 5 साल तक बच्चा अपनी माता के साथ रहता है। 6 साल में जब वह स्कूल जाता है तो सबसे पहली जानकारी माता को ही होती है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, उसे कहाँ रखना है, क्या करना है, किस स्कूल में बैठाना है, स्कूल हो, कॉलेज हो, दोस्त हो, उसकी संगत क्या है, किस संगत में वो बैठता है, कहाँ उठता है, क्या करता है। क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जो बाज एक पक्षी होता है, बाज अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है, बहुत ऊंचाई तक आसमान पर ले जाता है और फिर वहाँ से वह छोड़ देता है। जैसे ही बाज का बच्चा लगता है कि अभी धरती पर गिर कर मर जाएगा, तुरंत ऊपर से आकर के उसको पकड़ेगा, फिर ऊंचाई तक ले जाएगा, फिर वहाँ से छोड़ देगा। तो क्या कर रहा है, बता रहा है उसको कि समय बहुत विकराल आने वाला है, स्थिति बहुत भयावह आने वाली है। इसलिए तुमको इस चीज़ करना ही पड़ेगा। जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, संघर्ष करना है, मेहनत करना है, तभी सफलता मिल पाएगी। सफलता शॉर्टकट तरीके से कभी नहीं मिल पाती। अगर हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं,
गेम में, वीडियो गेम इत्यादि इस तरह का काम करते हैं, तो आगे चल करके बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, बहुत बड़ा संघर्ष आने वाला है। तो माता पिता कब तक अपने बच्चों को ध्यान देंगे? क्योंकि अब आप जान लें कि अगर आप बहुत बड़ा मकान बनवा लिए हैं, लाखों करोड़ रुपए उसमें लगा दिए हैं, लेकिन अगर बच्चे का मन नहीं है, बच्चा कहीं बाहर रह रहा है, सब कुछ वह बर्बाद ही होगा। कोई उसको देखने वाला नहीं है, कोई उसको पुताई नहीं करा पाएगा, कोई उसकी सफाई नहीं करा पाएगा। इसलिए जो भी पैसा है अच्छे ढंग से उसका निवेश करें, सही जगह पर निवेश करें। सबसे पहला काम यही है कि बच्चों को शिक्षित करना है। शिक्षा जितना अधिक रहेगा, जितना अच्छा संस्कार में बच्चा पढ़ लेगा, तो आगे वाले समय में निश्चित रूप से वह फायदेमंद होगा। इसलिए हमेशा अनुशासन, मेहनत, लगन, अगर लगन नहीं है तो सब बेकार है। ईर्ष्या न हो, द्वेष न हो, जलन न हो, कपट न हो, बच्चे हमारे संस्कारी बने। हमने जहाँ तक पहुँचा, हम तो पहुँच गए, हमारा समय पार हो गया, लेकिन बच्चों के समय के लिए हम क्या करें? बच्चों के समय के लिए बस यही है कि सबसे अच्छा ध्यान देना है, उनका संस्कार अच्छे से हो, अच्छे से पढ़े लिखें, पूरी व्यवस्था उनको हो, उनको देखना है कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, और पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है। साथ साथ में कम से कम 1 घंटे का समय आपको अवश्य ही बिताना है कि स्कूल से क्या होमवर्क मिला है, क्या होमवर्क नहीं मिला है। जो भी नहीं मिला है, कम से कम विद्यालय में महीने में 1 बार जा करके हम टीचर से संपर्क करें, उसके पढ़ने में क्या विचार है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, कहाँ लोगों से मिलता है, कहाँ उठता बैठता है, क्या बच्चा हमारा स्कूल से भाग तो नहीं जाता। कब हम करेंगे? जब बच्चे पर ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे, 10 साल 5 साल में बच्चे हमारे बड़े हो जाएंगे, फिर हमसे वो नहीं आएंगे समझ में। तो शुरू से ही उनके ऊपर फोकस करना है, बचपन से ही फोकस करना है। इसलिए सबसे पहले उनको ध्यान यही देना है कि शिक्षा पर बहुत ज़रूरी है। शिक्षा अगर हमारा अच्छा नहीं है तो आने वाले समय में मुसीबत आ जाएगी, संकट आ जाएगा, कष्ट आ जाएगा। इसलिए कष्ट से बचाने के लिए हमने कहा कि बच्चे के रहन सहन पर ध्यान देना है, उनके मित्र कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, कहाँ बच्चा बैठता है, कहाँ उठता है, क्या करता है, क्या खेलता है, इस पर ध्यान बहुत ही जरूरी है। अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, अगर पीढ़ी हमारी बर्बाद होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी माता और पिता की होगी। इसलिए सारे माता पिता, जो भी गार्जियन हैं, जो भी अभिभावक हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जरूर ध्यान दें कि बच्चे कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, उनका ध्यान कहाँ है। हर महीने में जाकर के उनसे मिलना, गार्जियन से भेंट करना और टीचर से भेंट करना, अगर इस तरह का हम काम करेंगे, ज़रूर हमारे बच्चे आने वाले समय में बहुत ही तेज़ बनेंगे और हमसे अधिक आगे तक जाएंगे। जितना तक आप पहुँचे हैं, उससे ऊपर बच्चे जाएं, यही हमारी सार्थकता है, यही जीवन जीने का एक ढंग है। अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए तो आने वाले समय में दिक्कत ही आने वाली है, परेशानी ही आने वाली है। इसलिए अगर उस परेशानी से आपको बचना है तो ज़रूर ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें, बाकी सब कुछ तो अपने आप हो जाएगा। कहा गया है कि पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। अगर बहुत कुछ समस्या, बहुत सारे सामान आप घर में रखे हुए हैं, लेकिन अगर उसका उपयोग करने वाला कोई नहीं है, तो सारी समस्या बनी ही की बनी है। इसलिए मेहनत के बल पर, संघर्ष के बल पर, आगे बढ़ने के बल पर यदि हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हमें बच्चों पर पूरा ध्यान रखना है, पूरा फोकस रखना है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, बैठने का ढंग क्या है। इस प्रकार का अगर हम आचरण करेंगे, निश्चित रूप से बच्चे हमारे बहुत आगे तक जाएंगे। धन्यवाद।